समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट शुरू होते ही चर्चा में है। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट शुरुआत से ही लाइमलाइट में है, लेकिन हाल ही में ये विवादों के भंवर में फंस गया है। जी हाँ दोस्तों, इस शो में किए गए कुछ मजाकों और अश्लील कॉमेडी की वजह से मामला इतना बढ़ गया है कि कॉमेडियन समय रैना, यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और बाकी दूसरे मेहमानों पर केस दर्ज हो गया और मामला इतना ज्यादा सीरियस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें धक्कल देनी पड़ी। अब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 4 लोग शामिल थे, जिनमें से एक व्यक्ति कनाडा भाग गया है और वहां जाकर इस विवाद पर मजाक भी कर रहा है। अब कोर्ट ने इसे ओवर स्मार्टनेस बताया और कहा कि युवा पीढ़ी खुद को बहुत होशियार समझती है, लेकिन वो नहीं जानते कि कानून के सामने हर कोई जवाबदेह होता है। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विदेश भाग जाना कोई हल नहीं है। तुषार मेहता, जो इस मामले में पेश हुए थे, उन्होंने भी कोर्ट की बात का समर्थन किया और कहा कि आरोपी विदेश में बैठकर इस कार्रवाई का मजाक बना रहा है और ये टिप्पणी साफ दिखाती है कि कोर्ट इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। बता दें कि जब से विवाद चल रहा था, तब समय रैना ने कनाडा में एक लाइव शो किया, जहां उन्होंने इस पूरे विवाद को ही अपनी कॉमेडी एक्ट का हिस्सा बना लिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस विवाद के कारण उन्हें अपने शो के टिकट महंगे करने पड़े ताकि कानूनी फीस चुकाई जा सके। अब ये सुनकर वहां मौजूद दर्शक हंसने लगे और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। अब कुछ लोगों ने इसे सराहा कि कैसे समय ने मुश्किल वक्त में भी हंसाने की कोशिश की। वहीं कुछ लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। शुभम दत्ता, जो इस शो में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि समय रैना की कॉमेडी में एक अलग ही चार्म है। विवाद के बावजूद उन्होंने ऐसा शो किया कि लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपने मजाक से साबित किया कि स्टैंड अप कॉमेडी का मकसद सिर्फ हंसाना ही नहीं होता, बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर करना होता है। वहीं दूसरी ओर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें अपने शो को फिर से प्रसारित करने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि शो में नैतिकता और शालीनता का ध्यान रखा जाए, यानी रणवीर अपने पॉडकास्ट में ऐसे किसी भी टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे जो कोर्ट केस या फिर इस विवाद से जुड़ा हो। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका कंटेंट हर उम्र के ऑडियंस के लिए उपयुक्त हो। बता दें कि इस विवाद ने न सिर्फ समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया, बल्कि पूरे स्टैंड अप कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री पर भी असर डाला है। एक और जहां ये मामला स्वतंत्र अभिव्यक्ति बनाम नैतिकता पर बहस को बढ़ावा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अपने शब्दों और एक्ट्स को लेकर सतर्क रहना चाहिए। समय रैना ने अब तक इस पूरे विवाद पर कोई भी गंभीर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनकी कनाडा वाली परफॉर्मेंस ये बताती है कि वो इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रणवीर इलाहाबादिया ने अदालत के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है और कहा कि वो आगे से और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कंटेंट बनाएंगे। बता दें कि इस पूरे मामले में जनता भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, जहां कुछ लोगों का कहना है कि कॉमेडी को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए, मजाक तो मजाक होता है, इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, एक हद तो होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर जमकर बहस हो रही है, जहां कुछ लोग समय रैना के सपोर्ट में खड़े हैं और कह रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी को इतना सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहा है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। बता दें कि समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का ये विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये साफ है कि स्टैंड अप कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे मामले ने न सिर्फ डिजिटल कंटेंट और कॉमेडी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि समय रैना और अन्य कॉमेडियन इससे क्या सीखते हैं और आने वाले दिनों में उनका क्या रुख होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।